जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये नौमी के दिन का क्लिप है और मैं सुबह सुबह यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आपको शायद बैकग्राउंड से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। तो बगल में मकान बन रहा है ना, तो वहीं पे कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और बस यहाँ पर मैं देखिए मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे। तो पहले मैंने ऑफिस जाने के लिए ना इनको लंच बनाने के लिए खाना पहले बना दिया था। सब्जी रोटी पैक करके उन्हें दे दी थी, ड्यूटी चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने पूरा सारा किचन साफ़ किया, चूल्हा वगैरह साफ़ करके, झाड़ू पूरे घर में मतलब सफाई करके, झाड़ू पोछा करके, नहा करके मैं यहाँ पर आ गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ मैं प्रसाद में बना रही हूँ, हलवा बनाऊँगी। और मैं यहाँ जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि इस समय बाबू सोई थी ना, तो हम कहा चलो खिला देंगे, जब जब लड़की मतलब आ जाएंगी कन्याएँ ना, तो मैं खिला दूँगी। और मैं भी प्रसाद बना लेती क्योंकि वो छोटी उस समय सो रही थी, अगर फिर जग जाती ना तो फिर मैं बनाने नहीं देती। और तो यहाँ पर मैं वही सूजी का हलवा बना रही थी और इसको ब्राउन कर रही थी, मतलब भून रही थी। यहाँ पर मैंने भून लिया है, बस गैस को थोड़ा सा बंद कर दिया है ना, तो कहीं लग ना जाए, जल ना जाए, इस वजह से उसको चलाते रह रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं नारियल वगैरह काट ली थी, तो इसी में मैं साथ ही में चने डाल करके बनाऊँगी। तो बहुत ही अच्छा ये वाला प्रसाद हमें लगता है चने डाल करके बनाते। मैंने चने रात को भिगो के रख दिए थे और उबाल करके मैंने यहाँ पर प्लेट में देखिए रख लिए हैं। और नारियल वगैरह कट करके रख ली हूँ, इसमें चीनी में डाल देती हूँ। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी, छोले बना रही थी, तो वो भी सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गई है। तो बहुत अच्छा लग रहा था इस मतलब कल वाले दिन में, मतलब नौमी वाले दिन अब टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मतलब कब कब से सुबह से शाम हो गई, ऐसा मतलब ना कि बिल्कुल पता ही नहीं चला। और सारा अकेले ही करना पड़ गया था। मैं वैसे तो हमेशा ही अकेले करती हूँ, तो बस लेकिन अच्छा भी लग रहा था और बहुत खुशी सी हो रही थी कि लेकिन जब मैं बना रही थी तो मैं सोच रही थी लड़कियाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारे मतलब जो गली है ना, तो हमारे गली में सिर्फ छोटी छोटी कन्याएँ ना सिर्फ 3 ही हैं। और मतलब टोटल हमारे गले में सिर्फ 4 लड़कियाँ हैं, तो 3 छोटी एक जो कि बड़ी हैं। तो बस वही मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन माता रानी की कृपा से ना मतलब बहुत अच्छे से मैंने खाना खिला दिया था। और माता रानी ने मतलब 3 नहीं मतलब पूरे मैंने 9 के 9 खिलाए थे। और यहाँ पर मैं गरम-गरम पूड़ियाँ कर लेती हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। पूड़ियाँ पहले मैं छान लेती हूँ 4 से 5, क्योंकि प्रसाद करना था, बाकी तो मैं पूड़ियाँ बाद में निकाल ली थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ ने क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही मतलब अकेले अकेले काम करना पड़ जा रहा था। कैमरा लेकर के कहाँ कहाँ घूमे कुछ, और स्टैंड पर से बार बार फ़ोन गिर भी जा रहा था ना, जिस कारण मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसीलिए बस मैंने यहाँ पर जो मेन मेन लगा मेरे को ना, मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड कर लिया है यहाँ पर। तो दोस्तों, आप क्या जानते हैं नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों किया जाता है? तो ये ज़रूरी है, कन्या पूजन करना चाहिए। कन्याओं को देवी देवता का रूप माना जाता है, उन्हें सबसे पवित्र माना गया है जब तक उनकी महावारी शुरू नहीं होती है, क्योंकि नवरात्रि को देवी यानी महिला रूप को पूजने के लिए मनाई जाती है, इसलिए छोटी कन्याओं को इससे जोड़ा जाता है। असल में ये पूजा स्वामी विवेकानंद ने 1901 में वेलूर भट्ट में शुरू की। इसे दुर्गा की शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। तो इसीलिए हम लोग ना ये नवरात्रि में कन्या की वो पूजन करते हैं। तो यहाँ पर मेरी देखो फूली फूली से गरम गरम पूड़ियाँ तैयार हो गई है। और बस मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही मैंने पूजा पाठ करके ख़त्म हुआ ना सब कुछ मेरा, मतलब कि जैसे ही सब कामों से फ्री हुई, वैसे ही बहुत ज़्यादा की तेज़ बारी आंधी, मतलब आंधी चलने लगी थी, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी थी, लाइट भी कट गई थी। तो फिर मैं आप सभी से बात नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर देखिए मेरा पूजा लगभग संपन्न होने वाला था। यहाँ पर मैं अपना कथा वगैरह जो होती है ना, आरती वगैरह, वही मैं पढ़ रही थी। और अलमारी ने धूप धूप से ये काला हो गया, मैं समझ में नहीं आता, मतलब इसके ऊपर पेपर चिपका देती हूँ, सोच रही हूँ कि चिपका दूँ, नहीं तो फिर काला हो जाएगा ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरी आरती वगैरह हो रही है। और यहाँ पे आज भी ना बहुत ही ज़्यादा वाली बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब भयंकर वाली दिखा रखा। अभी सैटरडे तक ऐसे ही चलेगा, क्योंकि लाइट फिर इसी वजह से ना आना जाना कर रही बहुत देर से लाइट। और मेरे देखो कन्याएँ आ गई है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी।
तो और तो आ गई हैं और नहीं दिखाई दे रही हैं, जो कि कैमरे में नहीं आ रही हैं। तो बस जितना मैंने रिकॉर्ड करना पड़ता मतलब कर पाई थी ना उतना मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो छोटी बहुत मस्ती कर, छोटी यहाँ पे बोल रही ना कि मम्मा मेरा बर्थडे है ना इसलिए सब कोई आया। हम कहे हाँ बेटा आपका बर्थडे है। बहुत बातें कर रही थी मम्मा, दीदी ने लहंगा पहना ने बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो मैं इतना मगन हो गई थी काम करने में, इतना बिजी थी ना कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे और ये तनी नीचे लटक पड़ी है, मुझे मालूम ही नहीं। मैं वीडियो में देख रही हूँ, बाद में तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, बहुत सारे काम करने थे, बर्तन वगैरह किचन विचन बहुत सारा समेटना होता है क्योंकि जब कुछ होता है ना ऐसे खाना पीना बनाओ मतलब तो बहुत सारे हो जाते हैं, काम फैल जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं बच्चों को फटाफट खिला दूँगी खाना। और खाने मैंने बताया ही था कि मैंने हलवा बनाया था, पूड़ी बनाया था और छोले बनाए थे, बाकी कुछ नहीं बनाया था और नारियल वगैरह था। तो बस यहाँ पर खाना खिला देंगे। उसके बाद जो आपकी श्रद्धा हो ना उसके हिसाब से आप यहाँ पर कुछ पैसे गिफ्ट वगैरह बच्चों को जो आपको सही लगे वो दे सकते हैं। तो मैंने पैसे ही दे दिए थे यहाँ पर। और बच्चों ने ना मतलब खुश, इतना खुश थे कि पूछो ही नहीं। बच्चे बोल रहे हैं कि आंटी आपकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी है, मतलब समझिए कि बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। और 2-3 लड़कियां जो थी ना, ये जो बैठी है ना, बोली आंटी आपकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। हमको चलिए, बहुत खुशी से खा रही थी सब, मतलब 1-2 बार मांगी फिर खाई क्योंकि बहुत बच्चे खाते कहाँ हैं क्योंकि बस 1-2 इतनी जगह इन्हें जाना पड़ता है ना कि सब जगह बस टेस्ट करते करते इनका पेट भर जाता है। लेकिन खाए थे पेट भर के, तो हमें भी काफ़ी खुशी मिली थी, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पर देखिए खा लेंगे सब कोई। और बाद में खुशी भी थी। और मतलब और भाभी के यहाँ जो रहते हैं ना वो भी लड़कियाँ आई थी, तो बस उन लोग का रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्योंकि वो लोग बाद में आई थी और जिस कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे तो छोटी एक चाहिए मुझे, एक दिए मुझे, एक दिए हो कह रही मुझे हलवा दे दो। मैं उसे दे रखी हूँ फिर भी देखिए अब चुप हो जाएगी। और यहाँ पर ना वही हमेशा की तरह यहाँ पे गाने चल रहे थे, भजन कीर्तन चल रहे थे, तो फिर मेरे को वॉइस ओवर हमेशा ही करना पड़ जाता है। मतलब मैं सुबह शाम ही तो कुछ न कुछ रिकॉर्ड करने को मिलता है और सुबह शाम ही बहुत सारे भजन, मतलब बहुत तेज़ से भजन चलता है कि मेरे मतलब फिर कॉपीराइट आ जाता है। इस वजह से हमें ना वॉइस को म्यूट करना पड़ता है और वॉइस ओवर करना पड़ जाता है हमें। क्या करें, हम बोल भी नहीं सकते हैं। अगर बोलो भी तो कोई मानने वाला इंसान हो तो बोलो भी, जब नहीं मानते तो कोई क्या कर सकता है। तो फिर मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ता, नहीं तो मैं आपको बच्चियों की ना बातें सुनाती। मैं कि कितने मतलब अच्छे से बोल रही थी, ये कन्याएं ना बहुत ही खुशी खुशी से बोल रही थी आंटी पूड़ी दे दीजिए, आंटी सब्जी दे दीजिए, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे, खूब छोटी से बातें भी कर रहे थे। और छोटी सबसे बात करी, मम्मा ये प्रियांशी दीदी आप कैसे हो, मिष्टी आप कैसे हो। और बगल में जो 3 लड़कियां हैं ना तो उनका नाम पूछी थी, मम्मा इन दीदी का नाम क्या है। मैंने बोला बेटा आप अपना नाम बता दीजिए पहले। और मैंने सबसे पहले ना पैर वगैरह सब कुछ धुल लिए थे, लेकिन उस लोग के रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा।